हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहाँ पर क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन तमाम क्वेश्चंस को देख सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबुन क्या है? साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखिए। तो साबुन जो है वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुन निर्माण के आवश्यक कच्चे पदार्थ वसा, लवण, सोडियम सल्फेट, तेल आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का निर्माण जंतु तथा वनस्पति के अवशेषों के करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में दबे रहने से जो ईंधन बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या है। तो सबसे पहला, जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। दूसरा, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2882 है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि तत्व ए की वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए 2882 यानी इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 18 2 20, ठीक है। यानी ये 20 है इसका परमाणु संख्या, यानी ये क्या है? कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का जो वर्ग संख्या है वो क्या है? 2, ठीक है। और आवर्त संख्या क्या है? 4, ओके। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दूर बैठे किसी छात्र को श्याम पट पर लिखावट को पढ़ने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इस दोष के उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसे किस प्रकार के लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं, श्याम पट का मतलब होता है गाइस बोर्ड, ठीक है। ठीक है, जो हमारे स्कूल में बोर्ड नहीं होता है जिसमें चौक से लिखकर टीचर सब पढ़ाते हैं, तो उसे जो है हिंदी में श्याम पट कहा जाता है। तो कोई स्टूडेंट है जिसको वो जो बोर्ड में लिखावट है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो कौन से दृष्टि दोष से जो है वो ग्रसित है? वो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि सामने वाले चीज़ों को देखने में दिक्कत आती है, उल्टा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत होती है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण देख लेते हैं। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। किससे? उत्तल लेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है वो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक हो सकता है। अगला है, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए, ठीक है। तो जब वस्तु सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी बी यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मैं आपको यहाँ पर बनाती हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ये एक लाइन आपको खींचना है। ये एक अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो कहाँ पर वस्तु को रखना है हमें? वक्रता केंद्र यानी सी पर, और इसको हमने नेम दे दिया ए। अब इससे 2 रेखाएं जाएंगी। तो ये है वस्तु, है ना, इसमें से 2 रेखाएं जाएंगी। एक तो ऐसे समांतर जो कि फोकस से होकर निकल जाएगी, दूसरा जो है फोकस से होकर जाएगी जो कि समांतर निकल जाएगी। अब दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये है हमारा बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, और ये हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है और उल्टा है। आप देख सकते हैं, ये ऐसे सीधा, ये ऐसे उल्टा, और वस्तु के आकार के बराबर ही है। ये जितना बड़ा है यही
ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है कि रेखांकित चित्र का निरीक्षण करें और प्रश्नांकित भागों के नाम लिखें। ये हमें डायग्राम दिया है और हमसे पूछा है कि बताओ ये ए भाग क्या कहलाता है, ये बी भाग क्या है, ये सी भाग क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चित्र है ये किसका है। ये चित्र है मादा गर्भाशय का, जिसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ए भाग है ना, ये है अंडवाहिका, ठीक है। अंडवाहिका मतलब अंडाणु को ले जाने वाला रास्ता, अंडा को यानी अंडा को ले जाने वाला वाहिका, ठीक है, अंडवाहिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। बी पार्ट क्या है, ये तो आपको दिख ही रहा है, क्या है ये, अंडाशय है, यानी इसको कहते हैं ओवरी, अंडाशय। यहीं पे जो है अंडा का निर्माण होता है, मादा, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं, देखो सी पार्ट क्या है, यह है गर्भाशय, और डी पार्ट क्या है, यह है योनि, ठीक है। इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे प्रिपरेशन करो, ठीक है।